आज हम विचार करने जा रहे हैं दिशा बोधक चिंतन पर। यह इस प्रकार का चिंतन है जो बहुत व्यावहारिक है और अगर मान लीजिए हमारे चिंतन से समाज को कोई दिशा ही नहीं मिल रही है तो ऐसी स्थिति में उस चिंतन का फायदा क्या है। मेरे सम्मानित साथियों, विविध विचारशील मनुष्यों के मानस में कभी कभी इस तरह के विचार आते हैं जो बहुत अद्भुत होते हैं और कालांतर में वह उनको भूल जाता है, विचार गुम हो जाता है और कभी कभी चिंतन पूर्णतः निठल्ला भी हो सकता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि वह जो बहुमूल्य विचार आया है, क्या उस पर विस्तार से लिखा जा सकता है, क्या उससे समाज को कुछ दिया जा सकता है। अगर हमारे पास समय होगा तो हम निश्चित रूप से उस पर और अधिक चिंतन कर सकेंगे, उसके विभिन्न बिंदु बना सकेंगे और वो समाज के लिए उपयोगी होंगे। यहाँ विचारणीय तथ्य यह है कि सजित विचार के संचयन हेतु मनुष्य का टाइम फ्री जोन में होना आवश्यक है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्लानिंग करें या स्ट्रेटेजी बनाएं। कब से? प्रारंभ से। ये टाइम फ्री जोन होता क्या है? ये हमारे जो अवकाश है उससे हमें मुक्त की स्थिति में रखे वो, कि हम चिंतन कर सकें, अगर कभी कोई आवश्यकता है तो हम वहाँ पर जा सकें, अपने मन से विचार कर सकें, हमारे दिमाग पर ये बोझ ना हो कि दुकान खोलनी है या कार्य करने के लिए ऑफिस जाना है या विविध कार्य संपूर्ण करने हैं। ऐसा अगर कोई भी विचार नहीं होगा तब फिर हम जो है टाइम फ्री जोन में होंगे और मुक्त रूप से हमारे विचार विचरण कर सकेंगे और कुछ मंतव्य निकाल सकेंगे, गंतव्य तय कर सकेंगे। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमने जो प्लानिंग की है उसमें चूक ना हो। पुराने लोगों के साथ ये गलती हुई है। उदाहरण के लिए मैं 58 वर्ष की आयु में चिंतन से मुक्त होना चाहता था, कार्यभार से मुक्त होना चाहता था और ये सोच रहा था कि स्वतंत्र रूप से चिंतन के अवसर मिलेंगे। स्थितियां भी सृजित हुई, लेकिन जीविकोपार्जन व आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु मुझे आज भी कार्य करना पड़ता है जो स्वतंत्र चिंतन में बाधक है। ऐसा मैंने अपना उदाहरण इसलिए लिया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात कह सकते हैं, समाज की समस्याओं का बहुत अच्छा निदान कर सकते हैं, लेकिन वो कहीं बंधे पड़े हैं और इस बंधे पड़े होने के पीछे कुछ बातें होती हैं जो कि उन्हें चिंतन से विरत करती हैं। क्योंकि संपूर्ण विश्व एक परिवार है और सबकी प्रगति हमारी एक साझा जिम्मेदारी है, हम नाकारा होकर स्वयं को विरत नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब संपूर्ण विश्व एक परिवार है तो संपूर्ण विश्व की समस्याएं हमारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के निदान में अगर हमारी सहभागिता नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह एक बहुत ही गलत बात है और हमारा यहाँ पर जन्म लेना एक तरह से निरर्थक हो जाता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि उस सार्थक चिंतन के हम सहभागी बन सकें और इसीलिए आप महसूस कर रहे होंगे कि आज का शीर्षक क्या होगा, और वह सही है कि आज का शीर्षक है दिशा बोधक चिंतन, डायरेक्शनल थॉट, जो किसी दिशा तक हमें निर्धारित दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो अब हमें महसूस करते हैं कि ये जो चिंतन की स्थिति है और दिशा बोधक चिंतन का क्रिएट होना है, ये अनायास नहीं होता। इसके लिए कुछ ऐसा चाहिए जो कि अगर हमारे पास बेसिक रूप में होगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। एक तो हमारे पास गुड हेल्थ हो, अच्छा स्वास्थ्य हो। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तब तक हम अपने लिए ही जिएंगे, अपने आप को व्यवस्थित करने में अपना सारा का सारा समय व्यतीत करेंगे। और इसके लिए हमें क्या क्या करना है बताने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी हैं और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वास्थ्य को कैसे संभाला जा सकता है, कौन से प्राणायाम शामिल करने चाहिए, कौन से व्यायाम शामिल करने चाहिए, कब हमें टहलना चाहिए, किस तरह से हम दौड़ सकते हैं, कब हम जॉगिंग कर सकते हैं
और वह हमारे स्वास्थ्य में किस तरह का योगदान कर सकता है। हमें पानी किस हिसाब से पीना चाहिए, हमें नित्य प्रति श्वास का संचरण, कुंभक, अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, ये किस समय, कितनी समय और कितनी देर तक करने चाहिए। मैं समझता हूँ ये सारी बातें सभी के मानस में हैं और सभी ने बहुत कुछ जानी परखी हैं। लेकिन केवल जानने से काम नहीं चलेगा। अगर कोई प्रोग्राम आ रहा है योग पर तो केवल देखने से काम नहीं चलेगा, उसे साथ साथ करना होगा। और जब हम साथ साथ करेंगे तभी हम पाएंगे ये अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ। और अगर हम इसे पाएंगे तो निश्चित मानिए कि हम बहुत अधिक अच्छा दिशा बोधक चिंतन कर सकेंगे और उस स्थिति में होंगे कि लोगों को बता सकें। अगर मान लीजिए हम खुद ही गड़बड़ हैं तब हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर पहुंचने वाला कपड़ा ही गंदा होगा तो फर्श के साफ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरी बात कि हमारे पास धन होना चाहिए। हमें कोई विद्यालय ये नहीं पढ़ाता कि धन कैसे हमारे पास इकट्ठा होगा। और आप निश्चित मानिए कि एक बचाया हुआ रुपया एक कमाया हुआ रुपया है, इसलिए बचत बहुत आवश्यक है। और बचत के साथ हमारी गलती ये होती है कि हम अगर सोच भी लें कि हाँ हमें इकट्ठा करना है, कोई धन इकट्ठा करना है, और हमने 1 साल की प्लानिंग बना भी ली, बनाने के बाद जो राशि हमारे पास इकट्ठी होती है तो हमारा भारतीय स्वभाव इस तरह का है और ज़्यादातर मानस का स्वभाव इस तरह का है कि वो उसे खर्च करके अपने लिए कोई साधन, कुछ सुख की सुविधा की कोई वस्तु ले लेता है। और इससे होता क्या है कि उसका धन उसके लिए धन कमाने के लिए नहीं जा पाता, और यहीं से हमारे अपकर्ष की शुरुआत होती है और यहीं से हमारे पास वह राशि नहीं होती, वह धन नहीं होता जो कि हमारे स्वतंत्र चिंतन में सहायक हो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम कोशिश ये करें कि जिस राशि का हम संचयन कर रहे हैं, हमें कृपणता नहीं करनी, कंजूसी नहीं करनी है, हमें उस राशि को इसलिए बचाना है कि वह धन हमारे लिए धन कमाने को जा सके और फिर हम टाइम फ्री जोन में जा सके। और अगर हम टाइम फ्री जोन में पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में ये मानिए कि चिंतन बहुत अधिक सकारात्मक होगा, चिंतन बहुत अधिक दिशाबोधक होगा और चिंतन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इसलिए मेरे वैश्विक समकालीन साथियों, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं और अपने अध्ययन अधिगम के आधार पर चिंतन के लायक हो सके हैं, अधिगम के आधार पर जो हम जीविकोपार्जन हेतु कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस जीविकोपार्जन की क्रिया में हमारा बहुत सारा समय छिन जाता है। निसंदेह कार्य करना अच्छी बात है और जीवन पर्यंत हमें कार्य करना भी चाहिए, लेकिन समय का ऐसा नियोजन करना चाहिए, धन का ऐसा नियोजन करना चाहिए और संपूर्ण जो भी हमसे जुड़ी हुई चीजें हैं उनका व्यवस्थित नियोजन करना चाहिए। और उसके लिए एक टर्म आती है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना है। ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे, जैसे मान लीजिए हमें अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करना है, इसकी एक स्ट्रेटेजी हो, उस पर हमारे द्वारा अमल किया जाए, उस पर व्यावहारिक क्षेत्र में उतर करके हम कार्य करें। इस तरह से धन के संचयन के बारे में हम आगे तक की सोचें, देर समय तक की सोचें। आज ही कहा जाता है कल का भरोसा नहीं, पता नहीं रहे या न रहे तो वो और लोगों के काम आएगा और ये भी परिहितार्थ होगा और अच्छा ही होगा। तो इसलिए हम इसके बारे में भी सोचें और इनके आधार पर हम ये सोचें कि हम ये टॉप स्थिति पहुंचेंगे और ये टाइम फ्री जोन होगा। और अगर हम इस टाइम फ्री जोन को टच कर पाए तो जीवन का सच्चा आनंद आएगा। जो लोग धन कमाते कमाते मर जाते हैं वो लोग इस टाइम फ्री जोन का आनंद नहीं उठा पाते। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम इन दोनों के आधार पर इस स्थान पर पहुंचने का प्रयास करें। और अगर हम इस स्थान तक पहुंचेंगे तो ये सम्मिलित जो व्यवस्था है ये हमें ले जाएगी दिशा बोधक चिंतन की ओर। और अगर हमारा चिंतन दिशा बोधक हुआ तो वो आनंद आएगा जिस आनंद की कल्पना भी आज मुश्किल है। इसलिए समय का ऐसा नियोजन भी परम आवश्यक है कि हम अपने रुचि के क्षेत्र में कार्य हेतु समय निकाल सकें और इससे होगा चिंतन आधारित क्रियाशील सृजन और सृजनशील व्यवस्था। चूंकि क्रिएटिविटी हमारे व्यवहार का अंग बन जाएगी तो निश्चित रूप से हर जगह सृजन ही सृजन दिखाई देगा। आप सभी ने यह महसूस किया होगा कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि विचारों का अंधड़ चलता है, बहुत से विचार मानस में मचलते हैं, वह कागज पर कैनवास पर उतरने के लिए आतुर होते हैं।
और कभी कभी विचार शून्यता की सी स्थिति भी आती है और कोई विचार शब्दों की लड़ी में पिरोया ही नहीं जा पाता और वो कागज पर नहीं उतर पाता। अक्सर मेरे मित्र, साथी, साहित्यकार, गजलकार, कवि और जो मेरे से सार्थक बहस करते हैं, ये सभी कहते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि माँ शारदे की कृपा हो गई और आज बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ सार्थक लिखा गया। और कभी कभी कहते हैं कि आज पता नहीं क्या बात है, आज कलम ही नहीं उठी, हम कुछ लिख ही नहीं पाए, कुछ हुआ ही नहीं। निश्चित रूप से सृजन में माँ शारदे की कृपा शक्ति तो होती ही है, लेकिन उसमें इन दोनों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। और अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ है तो हमारे चिंतन को वह दिग्भ्रमित करती है और हमें अपने मोहपाश में बांध करके व्यवस्थित करती है, कोशिश करती है कि हम अपने अस्तित्व की पहले रक्षा करें और उसके बाद फिर हम किसी कार्य को करें और अपने कर्म क्षेत्र में उतरें। तो ये सारा का सारा विवेचन इस बात को स्पष्ट करने में सक्षम है कि हमें ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना है, हमें अपना कर्म करना है। हमारे सारे ग्रंथ हो, यहाँ तक कि श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है कि नियतम कुरु कर्म तो कर्म जायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्ध येद कर्मणः। तो हमें तो कर्म के लिए जिंदा रहना है, लेकिन कर्म के आधार पर हम ये सोचें कि ये किस तरह से व्यवस्था होगी आगे के लिए। आज हम इतना कर्म करें, इतनी क्रियाएं करें जिससे कि आगे के लिए ये व्यवस्थाएं बन सकें। और अगर हम ये व्यवस्था नहीं कर पाए, इसका मतलब कहीं कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर हम ये व्यवस्था नहीं कर पाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अगर हम ये दोनों व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हम उस जोन में पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसलिए, लेकिन एक बात है, प्रश्न उठता है कि समय तो सभी के लिए समान है। एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। इस समय का अगर हम सार्थक नियोजन करते हैं तब फिर हम अपनी दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। उम्र की और अच्छे स्वास्थ्य की एक सीमा है और सार्थक दिशाबोधक सृजन हेतु वैश्विक समाज के साथ सार्थक दिग्दर्शन भी हम तभी करवा पाएंगे जबकि हमारे पास अच्छा चिंतन होगा और अच्छा स्वास्थ्य होगा। साथ साथ हम चिंता से मुक्त होंगे कि आगे हमारे जीवित रहने के लिए रहने की, भोजन की, कपड़े की ये सारी व्यवस्थाएं किस तरह से होंगी। इस स्थिति के सम्यक विवेचन से एक बात बहुत अधिक स्पष्ट है कि गुरुओं का दायित्व और भी अधिक गुरुतर हो जाता है कि वे अपने विद्यार्थियों को उनके युवा काल में ही ये समझाएं कि वे कठोर परिश्रम करें और उपार्जन करें, धन का संचयन करें और अपनी सुख सुविधा के लिए उसको खत्म न करें, बल्कि उसको कमाने के लिए भेजें जिससे कि वह और अधिक अर्जन कर सके। और निश्चित रूप से इससे उनके पास इतना धन होगा कि वे स्वस्थ चिंतन कर पाएंगे और उनका चिंतन दिशाबोधक होगा। इस आधार पर हमारे विद्यार्थी, हमारे साथी अपने लिए टाइम फ्री जोन बना सकेंगे। चिंतन की शक्ति जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये बहुत अच्छी तरह से दिमागों में ढाल लें कि चिंतन की शक्ति पैसे से नहीं आती। मानसिक शांति आवश्यक है। आज हम सुबह कहते हैं कि अपना स्नान ध्यान करते हुए सुबह माँ गायत्री के मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कुछ समय का उच्चारण, कुछ बार इसका दोहराव हमें ऊर्जा से भर देता है और जब ऊर्जा से भर देता है तभी हम हिंदुस्तान का वह मंतव्य प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कि यह सोचा गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हम तभी कर सकते हैं जबकि हम इस स्थिति में हो कि हम स्वस्थ हों, हमारे पास धन हो, हम इस टाइम फ्री जोन में पहुंचने की कुव्वत रखते हैं। और अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हम सार्थक रूप से आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो लोगों के पास अतिरिक्त धन आता है वो भोगी को, विलासी को ऐसे स्थान पर ले जाता है जिससे कि वे अभिशप्त हो जाते हैं। और जब कर्मयोगी के पास
जब किसी उद्देश्य के लिए समर्पित विद्यार्थी के पास ऐसे साथी के पास से धन आता है तो वह सबके विश्व कल्याण के काम में आता है, तब सर्वे भवन्तु सुखिनः हो सकता है। और निश्चित रूप से आप ये महसूस कर रहे होंगे कि गुड हेल्थ आवश्यक है, धन आवश्यक है और टाइम फ्री जोन में पहुंचना आवश्यक है। इससे ही दिशाबोधक चिंतन हो सकेगा। आपने अब तक इस विचार प्रोसेस को सुना। मैं समझ रहा हूं कि आप सभी विशिष्ट हैं, सभी दिव्य आत्माएं हैं और सभी चिंतन कर सकते हैं। कभी एकांत में बैठ करके इस पर विचार करें और आपको लगेगा कि हाँ, हमें इस स्थिति में पहुंचने का प्रयास करना ही होगा। बहुत से लोग ये सोचेंगे कि देर हो चुकी है, हमारी आयु बहुत हो चुकी है। मैं कहता हूँ आयु केवल एक अंक है। आप आज से शुरू करें। निश्चित रूप से आपका जब मंतव्य बनेगा, जब आपका ध्यान उसमें लगेगा, तो आयु आपकी अपने आप बढ़ेगी और आप उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे जो पूरे समाज की कुशलता के लिए आवश्यक है, जो पूरे समाज के दिशा बोध के लिए आवश्यक है। सभी लोग दिशा बोध देने के लिए नहीं बने होते, लेकिन जो बने होते हैं वे हिम्मत न हारें, और अगर हिम्मत हारेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए इन विचारों से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत 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 आत्मीय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।